हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है टू फाइंड नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ अ प्राइम नंबर इन 33 फैक्टोरियल। 3 का एक्सपोनेंट हमें फाइंड करना है 33 फैक्टोरियल में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन 5 फैक्टोरियल एंड दिस 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन लाइक दिस: 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It is the continued product फ्रॉम द नंबर टू 1। 5 से लेके 1 तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है। अब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आएगी, तो 2 की पावर 1, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स यहां पर आएगा, तो टोटल 2 की पावर हो जाएंगी 3। अगर हम यहां पर 3 की पावर फाइंड करना चाह रहे हैं, 3 का एक्सपोनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप देखिए 3 केवल 1 टाइम आ रहा है, पर हम कितनी बार इसको लिख पाएंगे? बड़ा नंबर होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए मैं आज एक शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए प्रोसीड करते हैं। हमारे पास है 33 फैक्टोरियल, तो आपने क्या करना है, 33 को एग्जैक्टली डिवाइड करना है उस नंबर से जिसके कि आपको एक्सपोनेंट्स फाइंड करनी है। यहां पर है 3, तो आप 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 11। ध्यान क्या रखना है आपने, यहां पर अगर डेसिमल आता है तो आपने डेसिमल से नीचे ही रहना है। अगर आपके पास यहां पर आता 11.3 तो आप 11 लेते। इंटीग्रल वैल्यू, इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं और उसका मतलब होता है इंटीग्रल वैल्यू जस्ट। कैसे? 33 को डिवाइड किया 3 से, फुल आ गया, हमने 11 लिख दिया। अगली बार वी हैव टू डिवाइड 33 बाय 3 का कर देंगे हम स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा? 33 स्क्वायर मीन्स 33 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, 9 से डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, क्रॉस कर गया, तो आपको मिलता है 3 पॉइंट, 9 3 जा 27, 6 रिमाइंडर है 0, 9 6 जा 54, 3.4। तो आप यहां पर वैल्यू क्या लेंगे? केवल 3। नेक्स्ट टाइम आप डिवाइड करेंगे 33 को 3 की पावर 3 यानी कि 27 से, 33 डिवाइडेड बाय 27, तो आपको क्या मिलता है? 27 1 जा 27, 1 पॉइंट, बच कितने गए? 6, और डेसिमल के बाद 0 आएगा, 27 2 जा 54, 1.2, तो आप क्या लेंगे? केवल 1। श्योर, अगर मैं आगे डिवाइड करूंगा तो 0 आने वाला है, फिर भी हम प्रोसीड करेंगे। 33 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। 33 को अगर आप डिवाइड करते हैं 27 3 जा 81 से, तो श्योरली आपको मिलता है 0 पॉइंट, कुछ भी नंबर आएगा, वैल्यू आपकी फाइनल जो आएगी वो 0 आएगी। अब शॉर्टकट क्या है? सबसे पहले आपको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है 33 को, गिवन नंबर को पावर 1 से, पावर 2 से, पावर 3 से कंटिन्यूड चलते रहिए, जहां 0 आ जाए रुक जाइए। तो आपको 3 का जो एक्सपोनेंट मिलेगा, यहां पर 3 का जो एक्सपोनेंट मिलेगा कितना होगा? सभी का सम, 11 प्लस 3 प्लस 1 मीन्स 11 और 4 15, आपको 15 मिलेगा। 33 फैक्टोरियल में, 33 फैक्टोरियल में आपको 3 की पावर 15 और बाकी नंबर जो बच जाएंगे वो तो मिलेंगे ही आपको। आगे प्रोसीड करते हैं, ये आपका आंसर है। टू फाइंड नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ अ प्राइम नंबर 2 इन 54 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन श्योरली बड़ा बनेगा। सेकेंड वन, 54 को आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, और क्या लेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 7 जा 27। अगली स्टेप में आप डिवाइड करेंगे 54 को 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4, 54 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, आपके पास बचा 1, 14, 4 3 जा 12, और बच गए 2, 4 5 जा। हमें तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू से मतलब है, आप चाहे
बाद वाला डेसिमल के बाद वाला पार्ट कैलकुलेट भी मत करिए, आप डायरेक्टली केवल इंटीग्रल वैल्यूज काउंट कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने डिवाइड करना है 54 को 2 रेज टू द पावर 3 के साथ। 54 डिवाइडेड बाय 8, 8 बन जाए 8, डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतने छोटे बच्चे तो हम नहीं है। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ज्यादा हो गया तो 8 6 जा 48। अब देख लीजिए हम डेसिमल पार्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रल वैल्यू को ही लिख लेते हैं। अब आप डिवाइड करिए 54 को 2 की पावर 4 के साथ, 2 की पावर 4 के साथ, और उसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी 54 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 जा 48, रिमाइंडर आ गया 6, तो 3 डेसिमल लिख देते हैं, पार्ट आगे आना है पर हमारी नीड नहीं है। 54 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब 54 डिवाइडेड बाय 32, 32 1 जा 32, डेसिमल पार्ट आएगा, मुझे तो केवल 1 मिला। इसके बाद आपने डिवाइड करना है 54 को 2 रेज टू द पावर 6 के साथ, तो आपको मिलता है 54 डिवाइडेड बाय 64, और 54 को अगर 64 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0 पॉइंट, तो आंसर आएगा 0। तो यहां पर 2 की पावर जितनी भी आनी है एक्सपोनेंट, कितनी आनी है 27 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। 3 1 4 6 10 10 10 20 20 20 40 40 और 7 47 3 50, तो आपका आंसर आता है 50। एक और शॉर्टकट में शॉर्टकट है, देखिए आपने अल्टीमेटली 2 यहां बढ़ाना है, तो आपको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 13 पॉइंट समथिंग 13.5, 13 आ गया। एक 2 और बढ़ रहा है 13 का हाफ 6.5, 6 आ गया। एक और 2 बढ़ रहा है 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5, 1 का आधा 0.5। तो आप एक नंबर आने के बाद उसका हाफ हाफ करते हुए चले जाइए कंटिन्यूअसली, और विदाउट डेसिमल लिख दीजिए, तो ये शॉर्टकट में और अच्छा शॉर्टकट हो जाएगा आपके पास, तो आपका आंसर आता है 50। थर्ड पार्ट अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 33 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगी वो 10 कितने टाइम्स आ रहा है, टाइम्स कितने टाइम्स लिख देना चाहिए, बल्कि नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी टाइम्स हमारा 10 आ रहा होगा नंबर ऑफ जीरोज उतनी होंगी। लेकिन 10 को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए क्या, 2 and 5 बोथ इंक्लूसिवली, दोनों के दोनों हमको इकट्ठा चाहिए। और देखिए 33 फैक्टोरियल में 2 कितने टाइम आ रहा है हमें नहीं पता, अभी 5 कितने टाइम आ रहा है वो भी नहीं पता, दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आइए प्रोसीड करते हैं, अपना शॉर्टकट लगाएंगे। 33/2 की इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी 16, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपकी बार, 16 का हाफ देखिए 8, पहले शॉर्टकट में लिख लेता हूं, उसके बाद काउंटर वेरीफाई करूंगा कैलकुलेट करके, फिर क्या आना चाहिए 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। अब कैलकुलेट करते हैं, 33 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2, 4 8 जा 32, ठीक है। 33 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3, वो कौन होता है 8, 8 4 जा 32, बिल्कुल सही लिखा है। 33 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब 16, 16 2 जा 32, सही लिखा है। 33 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5, 32 होता है, 32 1 जा 32, 1, बिल्कुल सही। इसका मतलब जो बेसिक कैलकुलेशन अपनी है वो सही है। 16 और 8 24, 28 30 31, तो जो 2 रेज टू द पावर बनेंगी वो बनेंगी 31। सेम मैनर में अभी हमें फाइंड करना है
33 फैक्टोरियल के लिए 5 का एक्सपोनेंट, तो आप 33 को डिवाइड करिए 5 से। 5 6 जा 36, सॉरी 5 6 जा 30, तो आपके पास आया 6। अब क्या करना है, अभी आपने 33 को डिवाइड करना था 5 रेज टू द पावर 2 से। 5 रेज टू द पावर 2 का मतलब 25, 25 बन जा 25, तो वैसे भी आप 5 से 6 को डिवाइड करिए, 5 बन जा 5, 1 ही आने वाला है, और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 से लेस आने वाला है। और कैलकुलेट भी करके दिखा देते हैं, 33 बाय 5 रेज टू द पावर 3, 125 से डिवाइड करेंगे 0। तो यहां पर 5 के एक्सपोनेंट आपके पास आ रहे हैं सिर्फ 7, 31 2 की पावर, 7 5 की पावर। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो केवल कितना मिलेगा, टोटल 7 10 हमारे पास मौजूद होंगे। तो इसका मतलब, क्योंकि देखिए 5 तो 7 आपको मिल गए हैं, लेकिन 2 ज्यादा है, 5 तो नहीं मिल पाएगा ना, 0 10 तो नहीं बन पाएगा ना। दैट मीन्स केवल 7 10 आपके पास होंगे। तो